नमस्ते। आज हम बात करेंगे उपवास के बारे में, यानी फास्टिंग। फास्टिंग 3 टाइप का होता है। पहला होता है जो हम त्योहार के टाइम में करते हैं, जो हर धर्म के लोग उपवास करते हैं जैसे जैसे उनका त्योहार आता है। और हमारा पूर्वजों ने एक सिस्टम बनाया था कि त्योहार के वक्त में एटलीस्ट उपवास करेंगे तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको थोड़ा सा विश्राम मिले। और वो ट्रेडिशनल फास्टिंग है, वो चलते रहेगा। और 2 टाइप जो फास्टिंग है वो आजकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। दूसरा है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कालावधि से हम जो उपवास करते हैं तो उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल ज़्यादा जोरों में चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है तो उसमें ज़्यादातर हम ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। पूर्वजों जैसा हम खेती में काम नहीं करते, बाहर काम नहीं करते, मैनुअल काम नहीं करते। आजकल ऑफिस में काम करते हैं, बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है यानी आंतरायिक उपवास, इसको समझने के लिए पहले हमें सर्कैडियन साइकिल समझना पड़ेगा। तो सर्कैडियन साइकिल क्या चीज़ होता है? सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से सूर्योदय, ये तो 12-12 घंटे का समय है। इसे सर्कैडियन साइकिल कहते हैं। तो पूरे 24 घंटे हो जाते। सूर्योदय से सूर्यास्त तक हम बहुत बिजी रहते हैं, दिन भर बहुत बिजी रहते हैं, बहुत काम काज करते हैं। तो इस वक्त हमारे शरीर में जो एनर्जी है, ताकत है, वो पूरी यूज़ में आ जाती है। बल्कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक वक्त है वो आराम करने का टाइम है। उस वक्त में हम आराम करते हैं, निद्रा का अवस्थे में जाते हैं। सूर्यास्त से सूर्योदय, ये जो 12 घंटे का वक्त है, ये सर्कैडियन फास्टिंग साइकिल कहते हैं इसे। ये बहुत महत्वपूर्ण फास्टिंग साइकिल है। तो फर्ज कीजिए आप शाम को 7 बजे खाना खाते हैं, तो सवेरे 7 बजे तक कुछ भी अन्न पेट में नहीं जाना है, सिर्फ पानी पी सकते हैं। ये 12 घंटे अगर आपने कुछ भी अन्न नहीं खाया, कुछ भी नहीं पेट में डाला, तो इसका भरपूर फायदा मिलता है पाचन शक्ति के लिए। तो ये 12 घंटे का अंतरायिक उपवास होता है, यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है। तो ये 12 घंटे हर इंसान ने करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कहीं आप ब्लड टेस्ट करने जाते हैं लेबोरेटरी में, तो वहाँ पर आपको कम से कम 12 घंटे उपवास करने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्कैडियन साइकिल का नियम है। तो अगर आप 12 घंटे उपवास करते हैं तो आप सर्कैडियन साइकिल बराबर फॉलो करते हैं। तो इसके आगे अगर आपका जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको सपोर्ट करता है, उस हिसाब से आप उसको 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे ऐसा बढ़ा सकते हैं। तो जितना आप इसको बढ़ा देंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? हमारा शरीर में, लीवर में 100 ग्राम ग्लूकोज स्टोर्ड रहता है, रिजर्व में रहता है। और बॉडी के जो मसल्स हैं उसमें 500 ग्राम ग्लूकोज स्टोर्ड रहता है, रिजर्व में रहता है। तो 600 ग्राम शुगर, ग्लूकोज, वो अपने बॉडी में स्टोर्ड रहता है। तो जब आप 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे अगर आप कुछ अन्न नहीं खाते हैं, कुछ भी अन्न नहीं सेवन करते हैं, तब बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाता। जैसा अन्न कम लेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे, तो ग्लूकोज कम हो जाएगा। तो जब ग्लूकोज कम होता है तो हमारा शरीर क्या करता है, जो पहले जो लीवर में जो 100 ग्राम ग्लूकोज है वो उठा लेता है, उसको पहले खर्च कर लेता है। उसके बाद जो शरीर में और ये 500 ग्राम जो ग्लूकोज है उसको शरीर उठाता है और उसको यूज़ कर लेता है। तो ऐसे पहले 600 ग्राम जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो पहले बॉडी यूज़ करती है। तो ये यूज़ करने से
जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो कम हो जाता है। जब ये लिवर का 100 ग्राम और मसल का 500 ग्राम ये ग्लूकोज जब ख़त्म हो जाता है, फिर भी अगर बॉडी को ग्लूकोज लगता है तो बॉडी जो शरीर में चर्बी है वो चर्बी को एनर्जी बोल के कन्वर्ट करके यूज़ करता है। इसीलिए जितना लंबा फास्टिंग करेंगे उतना वेट लॉस इसीलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर, हमारा बॉडी में जो चर्बी है उसको यूज़ करना शुरू करता है। और 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे के बाद जब आप खाना खाएंगे तो वो जो ग्लूकोज बनेगा वो फिर स्टोरेज में जाएगा, तो आपका ग्लूकोज शरीर में एक्सेस नहीं होगा, तो ब्लड शुगर आपका एक्सेस नहीं होगा। तो ये मेन कारण है, ये मेन रीज़न है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़रूरी पड़ता है। और जिनको वज़न घटाना है उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इससे शरीर का दुरुस्ती भी होती है। जितना वक्त शरीर को देंगे बगैर मुंह में पेट में कुछ डाले हुए, तो उतना शरीर को वक्त मिलता है कि अपने आप को रिपेयर करें, दुरुस्त करें। और ये दुरुस्ती ज़रूरी है। जैसे एक गाड़ी का मेंटेन करते हैं वैसा हमारे शरीर को भी मेंटेन करना ज़रूरी है, तो वक्त वो हमें देना चाहिए। तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से कि मैं 12 घंटे कर सकता हूँ, 14 घंटे कर सकता हूँ, 16 घंटे कर सकता हूँ या 18 घंटे कर सकता हूँ। हर एक कोई एक नियम नहीं है, आपको आपके बॉडी के हिसाब से ये फास्टिंग करना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है। और ये 12 घंटे तो हर रोज़ करना ज़रूरी है। तो ये अगर आप करेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और तीसरा जो फास्टिंग है उसको लॉन्ग फास्ट बोलते हैं। लॉन्ग फास्ट बोले तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, ऐसे जितने दिन जितना आप कर सकते हैं उसको लॉन्ग फास्ट कहते हैं। तो कम से कम 3 दिन का होता है। और इसके लिए आपको DFF की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो DFF वेबिनार लेते हैं जो 3 दिन फास्टिंग कैसे करना है, 5 दिन फास्टिंग कैसे करना है। और हमने अभी नवंबर में 14 दिन का फास्ट कंप्लीट किया है, 9 नवंबर से 22 नवंबर तक। उसमें एक दिन तो ऐसा वाटर फास्ट था, तो बाकी 13 दिन वो जूस फास्टिंग था। तो जूस फास्टिंग और वाटर फास्टिंग, तो पूरे 14 दिन हमने फास्टिंग किया है। और इसका इतना बेनिफिट मिला है कि आप सोचते हो कि 14 दिन कैसा फास्ट कर सकते हैं, हम एक दिन उपवास नहीं कर सकते, 14 दिन कैसे करेंगे। इसीलिए वो मेडिकल सुपरविजन में करना है और ग्रुप में मिलके करना है। उसकी सिनर्जी अलग रहती है, उसका एनर्जी और सिनर्जी दोनों भी अलग रहते हैं। तो जैसे DFF अनाउंस करती है कि ये 3 दिन का उपवास करना है, 5 दिन का उपवास करना है, ज़रूर कीजिए। पहले 3 दिन का कोशिश कीजिए, फिर 5 दिन जाइए, उसके बाद आप 14 दिन तक आराम से जा सकते हैं। और इसके बहुत फ़ायदे हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि वजन घटाना है और बॉडी को तंदुरुस्त रखना है और पचन को, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम ठीक रखना है, तो इससे बेहतरीन उपाय दूसरा है ही नहीं। तो मेरा ये अनुरोध है कि उपवास कीजिए और खुद जान जाइए इसका क्या फ़ायदे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।